आपको रुपए कमाने पड़ते हैं क्योंकि आपकी जो ज़रूरतें हैं उनका बहुत बड़ा हिस्सा आपको बाज़ार से ख़रीदना पड़ता है और बाज़ार में आपको रुपए देना पड़ता है मुद्रा के तौर पे। ठीक इसी तरह हम जो भी चीज़ें खरीदते हैं उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करी हुई चीज़ों से आता है, भले ही फाइनली वो चाहे असेंबल इंडिया में हो और उनके कंपोनेंट बाहर से आते हैं। जो भी हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं उसके लिए हमें मैक्सिमम डॉलर में पेमेंट करना होता है। जितना भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेते हैं हम लोग वो सारा का सारा डॉलर में पेड होता है। यानी कि ऐसे हमें इम्पोर्ट करना है तो डॉलर चाहिए ही चाहिए। बिना डॉलर के आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। आपको डॉलर के लिए काम करना होगा, डॉलर कमाना होगा, तब जाकर आप चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे हम 1991 के रिफॉर्म को देखें, क्यों हुआ, उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी कि इंडिया का फॉरेक्स कम हो गया था। 1991 से 89-88 के करीब फॉरेक्स इतना कम हो गया था कि एक महीने का भी इंपोर्ट नहीं पे कर सकते थे डॉलर में। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए जितना डॉलर चाहिए था पेमेंट के लिए वो उतना नहीं था। इस वजह से फिर IMF से रिक्वेस्ट की गई, IMF के रिफॉर्म इंडिया में हुए और प्राइवेटाइजेशन बढ़ा। ठीक ऐसा ही श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका का फॉरेक्स कम हो गया। वहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदने के लिए उनके फॉरेक्स में इतना डॉलर नहीं था, जितना भी था उससे मंगा रहे थे तो उतनी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। इस वजह से मांग पूर्ति यानी डिमांड सप्लाई का जो इक्वेशन थी वो पूरी तरह बिगड़ गई और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की डिमांड सबको पता है कि कंटिन्यूसली डेली होती है, तो इतनी ज़्यादा ओवरशूट कर गई कि हाईएस्ट बिडर को ही वो मिल रही थी। इस वजह से जो लोग अच्छा खासा पैसा दे रहे थे उन्हीं को मिल पा रहा था और उसकी वजह से पूरे देश में बहुत अधिक महंगाई हो गई और बाद में फिर सत्ता भी बदली। यानी कि हर देश की मजबूरी है कि उसके फॉरेक्स रिजर्व में कम से कम इतना डॉलर हो कि वो जो भी इंपोर्ट करे उसकी पूर्ति कर सके, उसको खरीद सके। ऐसे वो इंपोर्ट नहीं कर पाता है तो फिर उसके लिए दिक्कत है, फिर उसको IMF के पास जाना पड़ेगा, डॉलर मांगना पड़ेगा। मतलब आपको हर हाल में डॉलर कमाना है। आप सभी देशों को दुनिया के डॉलर कमाना पड़ रहा है। आप अपनी चीजें बाहर एक्सपोर्ट करते हो, डॉलर कमाते हो, इम्पोर्ट करते हो, डॉलर का पेमेंट करते हो। और ये डॉलर है कौन सा? ये अमरीकी डॉलर है। अब हमें ये देखना होगा कि अमरीका डॉलर कैसे बनाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये डॉलर छापने का हक किसके पास है? और जवाब है फेडरल रिजर्व। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो अमेरिका का सरकारी बैंक होगा, पर सच्चाई इससे काफ़ी अलग है। फेडरल रिजर्व क्या है? क्या आप जानते हैं कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व असल में एक सरकारी संस्था नहीं बल्कि एक प्राइवेट बैंक है। हाँ, वही बैंक जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश की अर्थव्यवस्था कंट्रोल करता है। फेडरल रिजर्व एक छिपा हुआ निजी बैंकिंग कार्टेल। दुनिया में जब भी डॉलर छपता है दुनिया की इकोनॉमी हिल जाती है। फेडरल रिजर्व को अमेरिका का केंद्रीय बैंक कहा जाता है, मगर यह सरकार के नहीं बल्कि प्राइवेट बैंक के कब्जे में है। इसका मालिक कौन है? JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैच, ब्लैक रॉक, सिटी ग्रुप और बड़े बड़े प्राइवेट बैंक जिनके पास इस सिस्टम के शेयर हैं और जो हर साल मुनाफा उठाते हैं। इसकी बनावट कैसी है? फेड की 2 लेयर है। एक है केंद्रीय बोर्ड जिसे राष्ट्रपति चुनता है, लेकिन वो भी उन लोगों से जुड़ा होता है जो वॉल स्ट्रीट में गहराई से घुसे होते हैं। दूसरी है 12 क्षेत्रीय फेडरल बैंक जिनके शेयर धारक प्राइवेट बैंक है। इन बैंकों को हर साल 6% का फिक्स मुनाफा मिलता है बिना किसी रिस्क के। गुप्त शुरुआत, जैकिल आइलैंड की मीटिंग। 1910 में अमेरिका के सबसे ताकतवर बैंकरों ने जॉर्जिया के जैकिल आइलैंड में एक गुप्त मीटिंग की। यहाँ तय हुआ कि फेड सरकार से आजाद रहेगा, प्राइवेट बैंक इसके मालिक बनेंगे और डॉलर को सोने से अलग किया जाएगा। लेकिन एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जो ऊपर से कानूनी दिखे मगर अंदर से पूरी तरह निजी हितों के लिए काम करे। गवर्नर कौन बनते हैं? फेड के गवर्नर कौन होते हैं? पॉल बोरवर्क, एलन ग्रीनस्पैन, जेनेट येलन, जेरोम पॉवेल। ये सभी या तो बड़े प्राइवेट बैंकों से जुड़े रहे हैं या उन्हीं के सपोर्ट से आए हैं। जनता का हित पीछे, वॉल स्ट्रीट का प्रॉफिट आगे। इसकी आलोचना और खतरे। एडवर्ड ग्रिफिन ने अपनी किताब द क्रिएचर फ्रॉम जैकिल आइलैंड में फेड पर 3 बड़े आरोप लगाए। पहला, यह एक बैंकिंग कार्टेल है जो आम लोगों के लिए नहीं अमीरों के फायदे के लिए काम करता है। यह मुद्रास्फीति यानी महंगाई को खुद बढ़ाता है ताकि कर्ज देने वाले अमीर और अमीर हो। तीसरा, डॉलर की असली वैल्यू अब कुछ नहीं बची, वो बस एक कागज बन चुका है। केवल एक इंसान ने चुनौती दी, JF के। 1963 में राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कहा ट्रेजरी खुद डॉलर छापेगा, फेड की जरूरत नहीं। उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 11110 साइन किया, लेकिन कुछ ही महीनों में कैनेडी की हत्या हो गई और वो आदेश कभी लागू नहीं हो सका। तो सवाल ये है कि अमेरिका की आर्थिक ताकत सरकार के पास या कुछ छुपे हुए बैंकों के पास? और जब अमेरिका के डॉलर पर दुनिया टिकी है तो इन गिने चुने बैंकर्स के फैसले पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर डालते हैं।
फेडरल रिजर्व को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानते कि पैसा कैसे बनता है तो पूरी जिंदगी सिर्फ उसके पीछे भागते रहेंगे और जिसे आप भगवान मानते हैं वो किसी बोर्ड रूम में चुपचाप छप रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि असली आज़ादी जानकारी से शुरू होती है।